हाय गाइज, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए हम सभी लोग एक बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो बीए, एमए, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केबीएस और नवोदय विद्यालयों के परीक्षाओं में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 5 से कम क्वेश्चन तो नहीं ही पूछा जाता है, जिसे हम लोग विश्व जलवायु कहते हैं। तो आइए हम लोग विश्व जलवायु के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। विश्व जलवायु जो जल प्लस वायु से मिलकर बना है। जल और वायु, जल के सम्मिश्रण और वायु के सम्मिश्रण से बने हुए तत्व को ही जलवायु कहा जाता है। अर्थात हम लोग कहते हैं हमारे चारों ओर जो वातावरण घिरा हुआ है वह जल और वाष्प के ही कण हैं, जिसे हम लोग जलवायु या वातावरण कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु क्या है? जिस स्थान या किसी स्थान के निरंतर परिवर्तन, लगातार परिवर्तनशील मौसम के तत्वों का जो विशेष क्या होता है भाई, विशेष समय के संदर्भ में ज्ञात किया गया औसत एवरेज ही उसका क्या है, जलवायु है। जलवायु को जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा मौसम के बारे में जानना होगा। जलवायु मतलब मौसम, वेदर किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर वायुमंडल की अल्पकालिक घटना या कंडीशन या दशा को ही क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। जलवायु क्लाइमेट किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष के मौसम की औसत दशा ही क्या है भाई, औसत दशा ही क्या है, जलवायु है। तो जलवायु को जानने से पहले हमें ऋतु को जानना होगा, मौसम को जानना होगा और जलवायु को। तो आइए हम लोग जानते हैं जो ऋतु है वह क्षणिक होता है। ऋतु क्या होता है भाई, क्षणिक होता है। मतलब एक दिन में यह घटनाएं घटित हो सकती हैं। मौसम क्या है भाई, मौसम लघु मतलब कम समय का होता है। और जो जलवायु है यह दीर्घ होता है। क्या होता है भाई, यह दीर्घ होता है। मतलब यह लंबे समय तक जलवायु होता है, यह लघु कम समय तक होता है और क्षणिक तुरंत समय तक का होता है। अर्थात ऋतुओं के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें तो ऋतु की बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं वर्षा ऋतु होता है। ठीक है। वर्षा के बाद शीत ऋतु होती है। शीत ऋतु के बाद आपका ग्रीष्म आ जाता है। इनके मध्य में ही शरद है, हेमंत है, शिशिर है। क्या है भाई, शिशिर है, या इसको बसंत भी कहते, बसंत ऋतु। ठीक है ना, बसंत। ये ऋतुएं होती हैं। ठीक है ना। अर्थात ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। मौसम कितने होते हैं, तो मौसम 4 होते हैं। और जलवायु कितनी होती है, तो 3 प्रकार की जलवायु होती है। तो आइए, ये जो जलवायु होती है इस जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो वह पहला कारक है अक्षांश, लैटिट्यूड। अर्थात ग्लोब पर ये अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। इन अक्षांश के कारण हमारा जो जलवायु है प्रभावित होता है। दूसरा है जलथल का वितरण। जलथल की बात किया जाए तो 71% जल है और 29% क्या है भाई, स्थल है। इससे भी इसका विस्तार और स्वरूप अलग अलग है, इसलिए से प्रभावित होता है। दूसरी बात, समुद्र से दूरी। अब देखा जाए महासागरों की संख्या 4, उनसे महाद्वीपों की जो दूरी बनी हुई है उनसे, जैसे एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा दूर है। ठीक है ना। इससे दूरी होने के कारण वहाँ की जलवायु अलग अलग पाई जाती है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई, एशिया की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। यहाँ पर भी उसके कारण जलवायु अलग अलग होती है, प्रभावित होती है। फिर पवनों की दिशा, जो हवाएं होती हैं हवाएं भी विपरीत दिशा में होती हैं। जैसे हिमालय पर्वत हो गया है तो उत्तरी ध्रुव से या विषुवत रेखी से जो पवनें जाती हैं उससे प्रभावित होती हैं, मतलब पहुँच नहीं पाती, वो रोक लेता है, वो बाधा डालता है। अलग बात किया जाए तो स्थायी वायुदाब और पवन पेटियाँ, कहीं कहीं स्थायी वायुदाब है, हाई बेल्ट प्रेशर, लो बेल्ट प्रेशर, जिसके कारण पवन पेटियाँ निश्चित हो जाती हैं। जैसे ध्रुवी है और डोलड्रम है और हमारा व्यापारिक पवन है, पछुआ पवन है। फिर आगे है
पर्वतों का अवरोध, भाई हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, राकीज है, एंडीज है, एटलस है, जितने ही बड़े बड़े पर्वत हैं, सब क्या करते हैं, वायु को रोकते हैं, पर्वतों को रोकते हैं, जिससे हमारा जलवायु प्रभावित होता है। अगली बात जो है समुद्री धाराएं, समुद्री धाराएं भी इस जलवायु को, वायुमंडल को रोकती हैं, ठीक है ना, इस जलवायु को रोकती हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जलवायु का वर्गीकरण, क्या जानेंगे भाई, जलवायु का वर्गीकरण यदि चर्चा किया जाए तो जलवायु का अध्ययन बहुत पहले से किया जा रहा है। प्राचीन काल में ही यूनान काल के लोगों ने, जैसे अरस्तु, थ्रियोफ्रेस्टस, एराटोस्थनीज, टालमी ने जलवायु के बारे में कुछ न कुछ अपनी राय विचार दिए थे, अध्ययन करना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन उतना बढ़िया इंपॉर्टेंट नहीं हो पाया था, बस हल्की फुल्की बात कर रहे थे, बस गर्मी, शीत ऋतु, वर्षा, बस ऐसे ही चर्चा होती थी, पूरी चर्चा नहीं हो पाती थी कि ऐसा क्यों होता है। तो उस समय प्रभावित ये हुआ था कि पृथ्वी की गति का यह बहुत महत्वपूर्ण कारक है। आगे चल कर हम लोग बात करें, उत्तर मध्य युग में आए तो सुपन ने इसे तापमान के आधार पर डिवाइडेड कर दिया। क्या क्या डिवाइडेड कर दिया भाई, उष्ण बता दिया, ठीक है ना, पहला नंबर उष्ण, इसके बाद दूसरा नंबर में बता दिया उन्होंने शीतोष्ण, और जो तीसरा था उसे बता दिया शीतकटिबंध। 3 क्षेत्रों में उन्होंने बताया। लेकिन और उसके आगे चल करके वैज्ञानिक आधार आ गया। वैज्ञानिक आधार आया तो उसमें वान हम्बोल्ट महोदय ने समताप रेखाओं का आविष्कार किया, और उस रेखाओं के आधार पर इस वायुमंडल में जलवायु को, टेम्परेचर और वर्षा इत्यादि का क्षेत्र बताया। फिर 20वीं शताब्दी आई तो इसमें विशेष योगदान दिया गया। इसे व्लादिमीर कोपेन हैं, थॉर्नथ्वेट हैं, त्रिवार्था हैं, ब्लेयर हैं, कैंड्रियू हैं इत्यादि ने ताप के आधार पर, वर्षा के आधार पर, पवन के आधार पर, वाष्पीकरण के आधार पर, वनस्पति के आधार पर विभिन्न प्रकारों का इसको वर्गीकरण किया है। फिर थोड़ी सी हम लोग यही जान लेते हैं, इसका जो एक आधार है वो उपागम है, मतलब वर्गीकरण के उपागम, वर्गीकरण का उपागम जो है 3 है। कौन कौन से हैं भाई, एक अनुभविक है, अनुभविक का मतलब कुछ लोगों ने अनुभव के आधार पर किया। दूसरा है जननिक, जेनेटिक, जो ये जलवायु की उत्पत्ति के कारण दिया बताया जाता है। तीसरा जो व्यवहारिक वर्गीकरण है, वह वस्तुओं पर प्रभाव पड़ने वाला होता है, अर्थात वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण होता है। अर्थात जिसकी उपागम की बात किया जाए तो अनुभविक में कोपेन और त्रिवार्था हैं, इनको मात्रात्मक भी कहा जाता है। जननिक के अंतर्गत जलवायु की उत्पत्ति के कारण ऐसा होता है, इसलिए इसे जेनेटिक भी कहते हैं। व्यवहारिक के कारण जो वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है उसे व्यवहारिक वर्गीकरण के अंतर्गत जानते हैं। तो आइए इसके बारे में और हम लोग आगे डिटेल देखते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि जो पहला जलवायु का वर्गीकरण किया गया है वह टेम्परेचर के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया भाई, तापमान के आधार पर। तो तापमान के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है भाई, उष्ण होता है, शीतोष्ण होता है और शीतकटिबंध होता है। वही बात पवन के आधार पर किया जाए तो पवन के आधार पर भी 3 होते हैं। कौन कौन सा भाई, वही उष्ण है, शीतोष्ण है और शीत है। तो उष्ण को ट्रॉपिकल क्या कहते हैं भाई, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। शीतोष्ण को टेम्परेचर जोन कहते हैं और शीत को फ्रिगेड जोन कहते हैं। शीतोष्ण में इसमें खास बात होती है कि जो 40 अक्षांश पर हवा चलती है उसे गरजती चालिसा कहते हैं। अर्थात इन दोनों को पछुआ अश्वशक्ति के नाम से जाना जाता है। इसमें 40 अंश पर जो हवा चलती है उसे गरजती चालिसा कहते हैं। जो 50 अंश पर चलता है, 50 अक्षांश पर चलता है उसे भयंकर पचासा कहते हैं। जो 60 अंश पर चलता है उसे चिकता साठा कहते हैं। मतलब हमने जान लिया, पहला तापमान, दूसरा पवन। आइए तीसरी बात करते हैं हम लोग स्थिति, अर्थात सिचुएशन, लोकेशन की बात किया जाए तो समुद्रिक, अर्थात कुछ ऐसी जलवायु है जो समुद्र के प्रभाव से, ओशनिक क्लाइमेट। कुछ महाद्वीपी, जो कुछ ऐसे कंटिनेंटल हैं, महाद्वीप हैं जिनका अलग अलग, उसी में किसी मरुस्थल हो जाता है, किसी में प्रतिदिन पानी बरसता है, कोई सूखा रहता है, कोई बाढ़ से ग्रसित रहता है, कोई बहुत ऊंचा है, इसलिए महाद्वीप का भी उसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा तटीय है, जिससे भारत का प्रायद्वीपीय तटीय है। अफ्रीका महाद्वीप का तटीय है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो किनारे किनारे भागों हैं वहाँ पर भी जलवायु अलग अलग पाई जाती है। कुछ उसके बाद पर्वतीय बात किया जाए तो पर्वतीय जलवायु, पर्वतीय जैसे हिमालय के ऊपर हिम बना रहता है तो अब शीत वाला हो जाएगा, हिमाद्रित हो जाएगा। फिर राकीज एंडीज की बात किया जाए, ठीक है ना, इन सभी पर्वतों से अलग अलग जलवायु पाई जाती है। इसके बाद किया जाए हम लोग वर्षा की बात किया जाए तो वर्षा के आधार पर जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है।
पहला है कम वर्षा, जहाँ कम वर्षा होती है, अर्थात कम वर्षा का मतलब जहाँ 0 से 10 इंच वर्षा होती है, जहाँ कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शुष्क कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ पानी नहीं बरसेगा तो शुष्क ही होगा। दूसरी बात किया जाए, जहाँ पर 10 से 20 के बीच वर्षा होती है उसे हल्की वर्षा कहते हैं हम लोग। जब हल्की वर्षा होगी तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ शुष्क था वहाँ अब आधा शुष्क होगा। तीसरी बात किया जाए, जहाँ 30 से 40 इंच वर्षा होती है उसे हम मध्यम वर्षा कहते हैं। जहाँ मध्यम वर्षा होता है और अर्ध आर्द्र होगा, मतलब पूर्ण रूप से भीगा हुआ चीज़ नहीं होगा, आधा भीगा होगा। जहाँ पर 40 से 80 की वर्षा होती है तो 40 से वर्षा को हम लोग भारी वर्षा कहते हैं, भारी वर्षा को ही हम लोग आर्द्र कहते हैं। और 80 से जहाँ पर अधिक इंच वर्षा होती है उसे हम लोग बहुत भारी वर्षा कहते हैं, उसी को हम लोग अति आर्द्र कहते हैं। जी हाँ, ये हम लोगों ने किसके आधार पर समझा? वर्षा के आधार पर, मतलब शुष्क होता है, अर्ध शुष्क होता है और अर्ध आर्द्र होता है, आर्द्र होता है, अति आर्द्र होता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने वर्षा के आधार पर ये जान लिया। आइए अगला हम लोग जानते हैं वनस्पति के आधार पर, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें से 4 दे देगा, एक दूसरा दे देगा, इसमें से कोई दे देगा, इसमें से 3 दे देगा, एक इसमें से 3 देगा, ऑप्शनल करके दे देगा। यदि आप BA में कर रहे हैं तो तापमान के आधार पर जलवायु को वर्गीकरण पूछ लेगा, पवन के आधार पर वर्गीकरण पूछ लेगा, स्थिति के आधार पर पूछ लेगा, वर्षा के आधार पर पूछ लेगा। यदि आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वनडे एग्जाम में क्या करता है, कुछ इसमें से दे देगा, कुछ अलग दे देगा। ऐसे स्थिति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण है तो 3 इसमें से दे दिया, एक इधर से दिया, नहीं वाला पूछ लिया, या इसमें से कोई भी दे करके इधर उधर से पूछ सकता है। यदि आप जानते रहेंगे तो आंसर देने में आपको सुविधा होगी। जी हाँ, आइए हम लोग जानते हैं वनस्पति के आधार पर। वनस्पति की बात किया जाए तो आज हम विश्व की देखें, चर्चा करें तो वनस्पति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला जो है उष्णकटिबंधीय उष्ण आर्द्र वन, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। उसके बाद लाइट ट्रॉपिकल, जहाँ हल्की वर्षा होती है उसे हम लाइट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं। फिर श्रब एवं थ्रॉन, जहाँ पर झाड़ी और कांटेदार वन होते हैं उसे श्रब और हम लोग क्या कहते हैं भाई? श्रब और थॉर्न कहते हैं। जी हाँ, झाड़ी और कांटेदार वन। तीसरा है मेडिटेरियन सी का, देख रहे हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी फॉरेस्ट, मेडिटेरियन सी फॉरेस्ट मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अगला है ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, जिसकी पत्ती चौड़ी होती है उसे हम लोग कहते हैं ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। उसके बाद कोनिफेरस या टेंगा, जिसे कोरधारी वन कहते हैं, यह कोरधारी वन होता है। इसका सवाना वेगेटेशन, सवाना वनस्पति, प्रेरीज वेजेटेशन प्रेरी वनस्पति, स्टेपी स्टेपी वनस्पति, डेजर्ट वेगेटेशन मरुस्थलीय वनस्पति, और टुंड्रा वेजेटेशन मतलब टुंड्रा वनस्पति। अर्थात ये 11, ये कितने होते हैं भाई? ये 11 होते हैं, ये 5 होते हैं, ये 4 होते हैं, ये 3 होते हैं, ये भी 3 होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा तापमान के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? उष्ण, शीतोष्ण, शीत कटिबंध। पवन के आधार पर कौन कौन होते हैं? ट्रॉपिकल। कौन कौन होते हैं भाई? उसमें भी उष्ण कहिए, शीतोष्ण कहिए, शीत कहिए, मतलब ट्रॉपिकल, टेम्परेचर और फ्रिगेड, ठीक है ना, फ्रिजिड। स्थिति के आधार पर देखा जाए समुद्रिक जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु, तटीय जलवायु और पर्वतीय जलवायु। वर्षा के आधार पर कौन कौन से होते हैं? शुष्क, जहाँ पानी नहीं बरसता है, अर्ध शुष्क, जहाँ हल्का बारिश होती है, अर्ध आर्द्र, जहाँ मध्यम वर्षा होती है, आर्द्र, जहाँ भारी वर्षा होती है, अति आर्द्र, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वही वनस्पति के आधार पर 11 होता है। आइए और कुछ हम लोग आगे देखते हैं। विश्व के सबसे महान भूगोलवेत्ता जो हैं व्लादिमीर कोपेन, इनका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप ये जो 5 आधार बताया गया है आपको समझ में आया होगा, और अगला वीडियो हम लोग का बनेगा जो इस विश्व जलवायु का वर्गीकरण व्लादिमीर कोपेन किए हैं। तो आई होप, मुझे आशा और विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार 3 बार आप अवश्य देख दीजिएगा। यदि आप पहले व्यूवर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। और यदि आप इसको देख रहे हैं, यदि इस पर सब्सक्राइबर पहले से हैं तो इसको लाइक और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।